ये कि यूपी पीसीएस के पेपर 5 एंड पेपर 6 में जो भी रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको एक स्मार्ट तरीके से कैसे करना है, क्या तरीका अपनाना है कि आपको सिर्फ कम से कम डिटेल्स उसका याद हो और उस पे कोई भी क्वेश्चन आए एनालाइज करने का, क्रिटिक करने का या जनरल क्वेश्चन आए उस पे तो आप उसको एग्ज़ाम में कर सको। भले आपको 2-4 लाइन ही पता हो, बस इतना है, क्राइटेरिया इतना ही है कि 2-4 लाइन बेसिक पता होना चाहिए। बाकी आप सारे क्वेश्चन कर लोगे अगर आप इन चीज़ों को करते जाओगे तो इसी तरह देखते हैं कि इसका बेस्ट तरीका क्या है पॉलिसीज़ को करने का। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने पेपर 6 का लिया है, लेकिन ये पेपर 5 में भी अप्लाई हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप चाहो तो इसको कर सकते हो। कोई भी पॉलिसी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने उठा लिया है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई थी, हाल ही में सितंबर में ही आई है। तो ये पॉलिसी हमें कैसे करना है, अब इसके अलावा इसकी जगह कोई और भी पॉलिसी हो तो भी आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि आपको बेसिक डिटेल इतना पता होना चाहिए, बस इतना आप पता रखो। बेसिक चीज़ें याद रखो कि जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 वाले केस में ये 11 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए है, 5 साल इन्वेस्टमेंट है और जॉब क्रिएशन है लाख, जिसका कोई 6 ईयर का टेन्योर है। लगभग इसी तरह का याद है, लगभग टेन्योर सब में 6 साल, 5 साल, 4 साल ऐसे ही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद करने में। और तो जनरल फ्लो ये होता है कि इसमें आप देखो कि कोई पॉलिसी है तो उसका बेसिक क्या है, बेसिक कितना हो गया, से इतना बेसिक आप अपने नोट्स में लिख लो सारी पॉलिसीज़ का, जितनी भी जैसे ये पॉलिसी दी हुई है पेपर 5 एंड पेपर 6 की, इन सारी पॉलिसीज़ का इतना बेसिक डिटेल लिख दो। और बेसिक के अलावा कुछ स्पेसिफिक दिख रहा है कि जो बाकी पॉलिसीज़ में ऐसा कुछ नहीं है उसको लिख लो। ये 2 से 3 लाइन में आपका हो जाता है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कॉमन है। और वैसे भी आप पूरा कोई भी याद नहीं रख सकता, आप ये सोच के जाओगे कि पूरे पॉलिसी का हर चीज़ याद रखे जाए, और ना ये प्रैक्टिकली फिजिबल है और ना ही डिजायरेबल है। करने को तो आप कुछ भी कर जाओ, लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है कि सारी पॉलिसीज़ को याद रख लोगे, इतना याद कर पाओगे, एग्जाम में उगल पाओगे। एग्जाम में अगर उल्टी ना कर पाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके कितना रट लिया है, क्या कर लिया है। तो एक हमें मध्यम मार्ग अपनाना है जिससे हम पॉलिसीज़ को अच्छे से कर पाएँ। तो जैसे इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में देखिए कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में क्या है कि ये प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के। तो इस केस में क्या स्पेसिफिक क्या है कि 11 कंपोनेंट की बात ये कर रहा है, ठीक है। उसमें अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसमें आप कोई भी नाम लिख देंगे, नहीं भी याद हो आप ना तो ये सब चीज़ें आप लिख देंगे, मोबाइल टीवी से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है या स्क्रीन रिलेटेड कोई भी, तो उससे आपका काम हो जाएगा, ना भी याद हो, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, कुछ भी, ठीक है। वैसे ही कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना जॉब क्रिएशन होगा, क्या टेन्योर है, ये बेसिक डिटेल है। इसके अलावा जो है आप ये देख लो, जर्नल आपका गोल होता है किसी भी चीज़ का, कोई भी पॉलिसी हो, आप हाइड्रोजन की पॉलिसी बना लो, हाइड्रोजन पॉलिसी है या कोई और भी पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी है, जितनी सारी पॉलिसी दी हुई है आपकी, कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी है, सब में एक बेसिक टारगेट होता है, सबका जो कॉमन गोल है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना, इनोवेशन आरडी लाना। अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, जैसे आप वेराइटीज़ बना सकें, पेस्टिसाइड पे इन्वेशन कर सकें, कैसे सस्टेनेबल फ्रेंडली बना सकें ताकि खेतों को लॉस ना हो, फसल को लॉस ना हो और हेल्दी फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। इसी तरह सेम इस केस में आप देखिए कि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ाना, इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और यूपी के केस में आप ये ओडीयूपी ले लो, कोई भी काम हो रहा हो आपका, आप जैसे एजुकेशन पॉलिसी छोड़ दीजिए, बाकी पॉलिसीज में आप देख सकते हो कि ओडीयूपी के हिसाब से हर चीज़ कुछ ना कुछ हो रहा होगा, पेपर 6 वाली पॉलिसी में स्पेशली। तो आप ओडीयूपी भी लिख सकते हो कि ये सब इसके बेसिक गोल हैं। अकॉर्डिंगली आप देख लो कि कौन सी पॉलिसी आई है, आप ये आप जैसे आप करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा किस चीज़ में क्या लिखना है। जैसे बायोप्लास्टिक है तो क्या किसी को ओडीओपी में कोई प्लास्टिक वाला है क्या डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कुछ है क्या। उसी तरह से आप देखिए एग्रीकल्चर में कोई चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस तरह से आपको ये सोचना है ताकि आप कोई भी आंसर कर पाओ। आपको मुश्किल से 2-3 लाइन का डिटेल पता होना चाहिए, कोई भी पॉलिसी आप कर लोगे। तो इसमें आपको पहला पता होना चाहिए बेसिक पॉलिसी डिटेल, दूसरा गोल्स, ये कॉमन गोल्स है, याद कर लो, पेपर 6 में कहीं भी घुसा के चले जाओगे। और इसके अलावा कोई पॉलिसी आई है जिसमें आपको स्पेसिफिक कोई गोल दिखता है वो इतने मेंशन कर देना।
उसके बाद आता है कि ये ब्रॉडर गोल। अब ये जो ब्रॉडर गोल है, तो इसको चाहो तो आप इंट्रो में लिख सकते हो या कंक्लूजन में डाल सकते हो कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को जो पॉलिसी आई, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी है, ये आपके नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन या जो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में नेशनल मिशन है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, क्या उसमें सपोर्ट करता है? उसमें सपोर्ट करेगा। या इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सपोर्ट करेगा, यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सपोर्ट करेगा। इस तरह की चीज़ें आप सोचिए। आत्मनिर्भर बनने में हेल्प करेगा, देश को उस पर्टिकुलर फील्ड में, मतलब जैसे बोलते हैं कि विश्वगुरु बनाना, तो विश्वगुरु बनाने में हेल्प करेगा। या विकसित भारत का है, विजन 24/7 डॉक्यूमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, या यूपी का आया है विकसित यूपी 2047, विजन फॉर यूपी एट 100, ये अभी हाल ही में आया है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से आपको करते जाना है। इसके लिए आपको किसी पॉलिसी स्पेसिफिक नहीं है ये आप कहीं भी डाल सकते हो। सेम ये चीज़ें कहीं भी डाल सकते हो। इसमें से अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ फिट नहीं बैठ रही है, जैसे ODOP डिजिटल इंडिया में फिट नहीं बैठ रही है, मान लीजिए कि डिजिटल ODP की कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या डिजिटल इंडिया के हिसाब से, तो नहीं, तो उस वाली पॉलिसी में या कोई डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी में नहीं है, तो उस वाले में ये मत लिखिए। बाकी सारी चीज़ें तो हर जगह है। क्या ये उस पर्टिकुलर पॉलिसी का टारगेट स्किल डेवलपमेंट अगर नहीं है तो मत डालिए, लेकिन बाकी चीज़ें तो आप लिख सकते हो। कहीं ना कहीं आपको फिट बैठाना है। अगर आप स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो कि 2 पन्ने में पूरा ही पॉलिसी सिमट जाए, एक पन्ने में जो कॉमन चीज़ें हैं वो लिख लो, एक पन्ने में, एक दो से पन्ने में 3-3 लाइन लिख लो पॉलिसी के बारे में, उसको कैसे करना है। तो ये आपका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हो गया। और जब भी आप ये करोगे तो ये जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, इंट्रो में यूज होगा, कंक्लूजन में यूज हो जाएगा, या एनालिसिस जब करोगे या क्रिटिक करोगे कि उस पर्टिकुलर पॉलिसी का, कि उसमें क्या खामियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, उस हिसाब से भी क्या जो ये पॉलिसी आई है, क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ दे पाएगी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर पाएगी, उस तरह से चीज़ें। जैसे कि जो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 है, इसमें टारगेट है कि ये बनाना चाहता है ग्लोबल हब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये सब जो बेसिक, इसके अलावा रिलायंस करना है, इम्पोर्ट कम करना है, इनोवेशन करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, तो ये सारी इस पर्टिकुलर पॉलिसी की हो गई। बाकी कॉमन चीज़ें आप इसमें से कोई भी लिख दोगे, ये सारी चीज़ें मैच करती हैं। तो ये आपको इस तरह से लिखना है और इतना बस याद रखना है। इसको अकॉर्डिंगली इसी पे आप क्रिटिक करोगे। क्या ग्लोबल हब बनाने में हेल्प कर पाएगा? कैसे नोएडा ग्लोबल हब बनेगा? क्या पॉलिसी सपोर्ट है? क्या आपके पास इतना इनोवेशन है? क्या स्टार्टअप ऐसे हैं, या स्टार्टअप आप ऐसे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्या यूपी की जो पॉलिसी बनाई है 5 करोड़ में, ये सब हो पाएगा? या जो भी सिस्टम बनाया है, कोई नोडल एजेंसी बनाई है, क्या उसके पास इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव समझ है, विजन है कि वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाएगी? इसी तरह से आपको क्रिटिक करना है इन्हीं बेसिक चीज़ों पे। ये आपका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव गोल्स हो गया, डिटेल हो गई, गोल्स हो गया, ब्रॉड एक आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया, या इमीडिएट गोल उस पर्टिकुलर पॉलिसी का हो गया। लो, ब्रॉडर एक गोल देख लो, किसी भी पॉलिसी में आप इसको यूज कर लो। ठीक है। सेम आप जब आगे बढ़ोगे तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी जो भी है उसको लागू करने में आप क्या क्या हेल्प दे रहे हो। कोई इंडस्ट्री क्यों, कोई अगर मोबाइल बनाता है, मोबाइल का कोई चिप बनाता है, चिप क्यों बनाएगा नोएडा में, इसके लिए आप क्या दे रहे हो? तो ये जनरल चीज़ें हैं, ये जनरल चीज़ें लगभग हर जगह है। कुछ चीज़ें जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, ये स्पेसिफिक हो गया कि फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मान लीजिए। तो आपको इसी तरह से चीज़ों पर ध्यान रखना है कि कैपिटल सपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो गया, आपका बिजली, पानी, लैंड, क्या ये चीज़ें हैं? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, क्या उसके लिए सपोर्ट है? क्या ऐसी पॉलिसी है, या ऐसी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेंगी? तो उस तरह से आपको लिखना है। सरकार ने ड्यूटी का एग्जाम्पशन दे दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ड्यूटी कर दिया, स्टाम्प ड्यूटी में एग्जिस्ट कर दिया। ये चीज़ें एकदम कॉमन है, कहीं भी आप किसी पॉलिसी में डालो सब में काम करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये काम करेगा हर जगह। जैसे पर्टिकुलर केस में, फार्मा के केस में वेस्ट मैनेजमेंट इंसेंटिव अगर दे रही है सरकार, मान लीजिए कि वेस्ट मैनेजमेंट इंसेंटिव सरकार दे रही है फार्मा इंडस्ट्री केस में, फार्मा इंडस्ट्री है तो भाई वेस्ट तो निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट निकलेगा। क्या उसको निजात करने में गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है, ताकि इंडस्ट्री को लगे कि हाँ भाई ये चीज़ भी हमारे सरकार हमको हेल्प कर रही है इसको करने में।
ताकि इंडस्ट्री मोटिवेट हो और आपका काम, आपका इंडस्ट्री लगाने के लिए यूपी में आए या देश में आए। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट ग्रांट हो गया, आपको लोन दिलाने में इंटरेस्ट कम दे रही है या कोई और हेल्प दे रही है, या कैपिटल एक सपोर्ट ही कर दे रही है, आउटले कोई दे दिया कि भाई चलो इतना इतना आप लोगों को जॉब दोगे तो आप 100 लोगों को जॉब दो, हम 100 करोड़ आपको हेल्प करेंगे। और कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रही कि हाँ नोएडा में हो लग रही है तो नोएडा के लोगों को हायर करेंगे, तो उसके लिए भी आप इंसेंटिव दो। तो ये सब मोटिवेट करेगा कि हाँ नोएडा के लोग हमने हायर कर लिया, यहाँ पे हमारे पास मैन पावर है या उस तरह का स्किल्ड मैन पावर एग्जिस्ट करता है, उसको हायर कर लिया। अब आती है आपको इम्प्लीमेंटेशन। यही आपका क्रिटिक में हेल्प करेगा एनालिसिस करने में कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन जनरली क्या होता है कि आप जैसे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया तो उसमें एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बना दिया। स्पेशल पर्पज व्हीकल में कौन से लोग हैं, क्या जो आईएएस बैठा है क्या उसके पास इन्वेस्टिगेटिव विजन है करने का, या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे एआई के केस में बना दिया, आपका आर&डी का सपोर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चिप बनाने की कोई आर&डी स्टार्ट कर दी, उसमें सपोर्ट कर दिया। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में क्या गाइडेंस दे रही है सरकार कि हाँ ये प्रोसेस रहेगा, आप तब जाके आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो यूनिट है वो लग पाएगा। उसमें आप बाकी कोई कमेटी बना दी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, क्या और इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो गया, क्या क्या जो यूपी का जो पॉलिसी बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो उसको हेल्प कर पाए, जैसे नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन हो गया, क्या वो ये यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी है उसमें क्या ये हेल्प कर पाएगा। तो इस तरह से ये कॉमन चीज़ें हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप लिख दोगे कि सारी पॉलिसी में काम आएगा। अब आप जब एनालिसिस कर रहे हो तो आप देखोगे कि कोई भी पॉलिसी है उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को रिजल्ट देने के लिए आपने एजुकेशन पॉलिसी बना ली, से एनईपी बना लिया, तो कैसे होगा वो। तो इनके लिए बेसिक ये होता है कि कोई भी पॉलिसी है जो फ्रैक्टिफाई हो सके उसके लिए उसका होना चाहिए पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल। पॉलिटिकल मतलब कांग्रेस बीजेपी का नहीं, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है आपका, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, क्या उस तरह से पॉलिसी बना रहा है, एनईपी में वो चीज़ें सोच पा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्ट आया है या कोई एक्ट आई है, पॉलिसी आई है, तो उस तरह से कर पा रहा है क्या। सोशली डिजायरेबल कि एजुकेशन पॉलिसी है, आपका मान लो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पॉलिसी है, क्या नोएडा में रहने वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग खुले, क्या उसका उनका कोई लोकल लेवल पे कोई विरोध तो नहीं है। फिर आपका हो गया टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। अब जैसे इसमें सारी चीज़ें हर जगह आपको नहीं लगानी है, जैसे सोशली वाला आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं डालना है, लेकिन अब मान लीजिए कोई केमिकल फैक्ट्री लग रही हो, उस केस में क्या वहाँ पे सोशली डिजायरेबल है क्या वो। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में आपको देखना है कि टेक्नोलॉजिकल फिजिबल, क्या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करना है उसके लिए बेसिक सपोर्ट है क्या, टेक्निकल सपोर्ट जो भी चाहिए होता है, आर&डी है, इंजीनियर्स हैं, या और कोई टेक्नोलॉजी जो चाहिए होती है एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए, और फाइनेंशियली वाइबल। अब इस वाले केस में आप देखिए कि 5,000 करोड़ में है, 5,000 करोड़ में आपको प्रैक्टिकली सरकार क्या कर पाएगी वो आपको देखना है, तब आप एनालिसिस कर पाओगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डूएबल, अब सरकार तो कह रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लेकिन क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, वो हेल्प कर पा रहे हैं लगाने में। इतना आसान है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जा रहा है आपका लैंड का, बिजली का, पानी का, हर चीज़ का, ठीक है। और ये इमोशनली रिलेटेबल, ये आपको डिपेंड करता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में हो गया, एजुकेशन पॉलिसी में होगा, वहाँ पे आप ये चीज़ें इस तरह से सोच सकते हो। ये चीज़ आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है, लेकिन ये आपको फ्रेमवर्क देगा कि सोचने में कि कोई पॉलिसी को एनालिसिस करेंगे तो क्या करेंगे। अब जैसे यूपी की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हम देख रहे थे जो उसमें, तो उसमें एक बता रहा है कि पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, तो अब इसमें सरकार क्या कर रही है, स्ट्रेटजिक शिफ्ट फोकस कर रही है आपका कंपोनेंट पे। तो उससे जो सरकार है यूपी गवर्नमेंट की, योगी हैं या उसके उनके मिनिस्टर हैं, तो क्या वो उस पर सोच पाए हैं क्या कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, क्या वो इकोसिस्टम बना रहे हैं, उस तरह से विजन उनका है। तो इस पॉलिसी के किस्म से अपने ऑब्जेक्टिव टारगेट को एनालिसिस कर लिया कि हाँ टारगेट है, ये हमको बनाना है, ये कैसे होगा, क्या यूपी में इसका कोई बेस है पहले से, नोएडा में है। अब नोएडा में देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ हो रहा है, मोबाइल फ़ोन बनना है या कुछ बनना है, वो चीज़ें हैं। इकोसिस्टम है क्या, क्या आपको कोई मान लीजिए कि आपको सेमीकंडक्टर चाहिए, क्या सेमीकंडक्टर का आपका रॉ मटेरियल मिल रहा है क्या, तो उस तरह से आपको सोचना है। और जैसे मान लीजिए कि आपको एक कंप्यूटर बनाना है, तो कंप्यूटर बनाने में बहुत सारी कंपोनेंट लगते हैं, क्या वो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है कि चिप मिल जा रहा है, एलईडी मिल जा रही है, स्क्रीन मिल जा रही है,
या जिस मटेरियल में बन रहा है वो चीज़ें बन जा रही हैं, या मैन पावर है उसके उस तरह का स्किल्ड इंजीनियर्स है वहाँ पे। तो ये आपको इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा हर चीज़ का। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे एप्पल ने एक फ़ोन बनाया, अब उसने ईयरफोन भी बना दिया, मैकबुक भी बना दिया, सब ऐसा बनाया कि सब एक दूसरे के साथ कंपेटिबल है। उसी तरह से जो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जो आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रही हैं, वो इकोसिस्टम बनता है, उससे आपका बनता है। किसी जैसे कि रोड बनाई तब जनता जाएगी उस पर, अब किसान अपना सामान बेच पाएगा। तो ये होता है इकोसिस्टम बना देना कि और मार्केट एक्सेस हो पाएगा। तो ये होता है इकोसिस्टम बनाना कि आपका जो भी इंडस्ट्री आ रही है क्या वो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक कर पा रही है, सामान ला पा रही है, सामान बेच पा रही है, बना पा रही है। ये सब सारी चीज़ें के लिए इकोसिस्टम है क्या। अब सरकार इसमें क्या दे रही है, जो इसके पहले की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें इस तरह के शिफ्ट नहीं थे। तो अभी के उस तरह जब पुरानी पॉलिसी इसकी 2020 में भी कोई पॉलिसी थी, तो उस पॉलिसी को बेस बना के इन लोगों ने किया है। तो इसमें आप ऐसे ये आपको चीज़ें बेसिक चीज़ें लिखनी है कि टॉपअप ये दिया है, तो इससे आपका एक सिस्टम बन रहा है, एक फोकस कर रहा है कि सरकार की फोकस दिख रही है कि सरकार फोकस कर पा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हो। उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट कैसे इंसेंटिव दोगे, कैपिटल सब्सिडी दे दिया, रजिस्ट्रेशन फीस में ड्यूटी में जगह छूट दे दिया, बिजली वाले ड्यूटी में छूट दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें सरकार कर रही है। तो इन वाले चीज़ों पे आप एनालिसिस कर पाओगे। इज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंगल विंडो क्लियरेंस, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या आपके जो आईएएस हैं या कोई एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर पा रहा है क्या पॉलिसी को, क्या वो ऐसा माहौल बना पाएगा कि जिससे जो भी इन्वेस्टर है उनको आसानी हो। अब आप देखिए कि इस वाले केस में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के केस में लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि नोएडा में काफ़ी मोबाइल फ़ोन है, फॉक्सकॉन का है, सैमसंग का है। तो अब ये जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनेगा तो क्या सैमसंग और फॉक्सकॉन इनसे लेंगे, ये सब सारी चीज़ें देखना है कि जो चीज़ें हैं उस पर कितना ये उससे कितना जुड़ा हुआ है, तब आप इसको एनालिसिस कर पाएंगे या क्रिटिक कर पाएंगे। तो इस तरह से आप सारी पॉलिसी को ईजिली कर पाएंगे। आप यहाँ देखिए कि यमुना एक्सप्रेसवे है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन बना दिया, तो इसमें आपको स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा। तब जाके जब आप क्रिटिक करेंगे कि हाँ सरकार ने ऐसा बना रखा है कि स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक का जोन है एक, उसमें कुछ विशेष छूट है, उसके थ्रू इनको सपोर्ट मिलेगा, तो ये पॉलिसी सक्सेसफुल होगी या फेल होगी, जो भी होगी। इस तरह से आप लिखोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, वहाँ से एक्सपोर्ट होगा, या दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो लॉजिस्टिक्स चीज़ें हैं, जो भी है कनेक्टिविटी है, सब सारी चीज़ें सप्लाई चेन से आप सरकार जोड़ पा रही है कि नहीं, उस तरह की चीज़ें करनी है। फोकस ऑन R&D एंड स्किल। तो आपके पास क्या मैन पावर है, नहीं है तो क्या उस पर क्या काम हो रहा है, तभी जाके आप चीज़ों को कर पाओगे। अब इसको आप कंक्लूड करोगे। कंक्लूजन में आप चाहो तो विकसित भारत या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हम बनाना, इंडिया में मोबाइल फ़ोन का पूरा फ़ोन बना देना, चाइना की तरह एक विज़न रखना, उस तरह की चीज़ों पे आप जाके इसको कंक्लूड कर पाओगे। अब ऐसे कंक्लूड करोगे कि ये कैसे द पॉलिसी सक्सेस विल डिपेंड ऑन एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ इंसेंटिव, ये सब चीज़ें होंगी, तो आप इसमें कंक्लूजन में यूज़ कर पाओगे। या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड मैन्युफैक्चरिंग हम बनाने में यूपी को हेल्प करेगा, ये कंक्लूजन में आप लिख पाओगे। इस तरह से चीज़ों को आप करोगे, तब जाके पॉलिसीज़ को आसानी से कर पाओगे। तो इसमें अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बेसिक आपका कि गोल पता होना चाहिए, आपका बेसिक डिटेल पता होना चाहिए कि पॉलिसी में क्या है। ठीक है, पॉलिसी में क्या डिटेल है, उसके गोल्स क्या हैं, ब्रॉडर गोल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी पॉलिसी में यूज होंगी। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या सपोर्ट दे रही है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी कि तभी आपको क्रिटिक कर पाओगे। क्रिटिसिज्म एनालिसिस कैसे करोगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसको उस वाले एक पॉइंट वो हो गया। इंसेंटिव क्या मिल रहा है, क्या इंसेंटिव उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के काम के हैं, ऐसे इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे दिया उसको चाहिए ही नहीं। तो उस तरह से चीज़ें से आप करोगे, तब जाके आप आसानी से चीज़ें कर पाओगे। इस तरह से आप चाहो तो कोई भी पॉलिसी करते हो, इतनी पॉलिसी है ना, जितनी भी सारी पॉलिसी को इस वाले फ्रेमवर्क पे चाहो तो आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस पे चाहिए स्पेशल सारी पॉलिसी का अलग अलग वीडियो चाहिए तो वो भी हो जाएगा, या स्पेसिफिक किसी पॉलिसी पे करना हो जाएगा। अगला वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो है विजन डॉक्यूमेंट पे बनाएंगे, यूपी का विजन डॉक्यूमेंट आया है उस पर बनाएंगे।
तो चाहो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर सकते हो। UPPCS एज के टाइप करेंगे मिल जाएगा, या मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ UPPCS एज, ये है चैनल का नाम, उस पर आप देख सकते हो। वहाँ से आपको दे दूँगा और ये लिंक मैं डाल दूँगा आपको। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।